हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर चल रहा है सेट्स। यहाँ प्रीवियस लेक्चर में हमने सबसेट्स के बारे में पढ़े और कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ सबसेट्स के बारे में ही करेंगे जो आपकी एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन है। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 2 है, स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं तो आपको ये बताना है कि ये स्टेटमेंट आपकी सही है या गलत है। चलिए, तो पहली स्टेटमेंट लिखी है बी कॉमा सी इज नॉट सबसेट ऑफ सी डी और ई। तो देखिए यहाँ पर ये इसका सबसेट नहीं है, ये तो इन्होंने बताया है। अब हमें ये बात को ये बतानी है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्योंकि इस सेट में बी है और यहाँ बी है ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है ये इसका सबसेट होगा ही नहीं, क्योंकि ये इसका सबसेट नहीं है। और ये बात इन्होंने खुद ही बता दी कि इसका सबसेट है ही नहीं, तो ये बात यहाँ पर आपकी ट्रू है। ये बात आपकी ट्रू है। यहाँ नेक्स्ट सेट है ए ई आई, ये आपका एक सेट है और एक्स एक्स इज द वर्बल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, अब पहले इस सेट को हम क्या कर लेते हैं, इस सेट को हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। ए ई और आई एक सेट है। इसको कहा कि ये जो सेट है ना, ये सबसेट है किसका, इस वाले सेट का जिसका हमें रोस्टर फॉर्म यहाँ दिया गया है। अब बच्चों हमें क्या करना है, इस रोस्टर फॉर्म को ही हमें सॉरी इसका सेट बिल्डर फॉर्म दिया गया, ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म है, हमें इसे पहले रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या है, एक्स क्या है, एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स लिखिएगा, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। ये इंग्लिश अल्फाबेट के सारे वोवेल्स हैं। तो ए बिलोंग करता है इसको, जी हाँ, ई भी यहाँ है और आई भी है, तो ये बात आपकी ट्रू है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट है आपके पास 1 2 3 इज द सबसेट ऑफ 1 2 4 एंड 5। अब यहां पर देखिएगा क्या कहा कि 1 2 और 3 ये एक सेट है। इस सेट ये सेट जो है इसका सबसेट है, तो इसका सबसेट होने के लिए इसके हर एलिमेंट इस सेट में बिलोंग करने चाहिए। और आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 है 2 है 3 यहाँ बिलोंग करता है लेकिन इसमें बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे क्या, अब यहाँ तो बच्चों आपको सीधे ट्रू फॉल्स करना है, लेकिन रीजन में आप क्या लिखेंगे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ, फिर मैं इरेज कर लेंगी कि जो आपका फर्स्ट सेट है इसमें सीधे हम बात करेंगे 3 की ही बात करेंगे कि 3 बिलोंग्स टू, 3 इस सेट को बिलोंग करता है 1 2 3। बट आप लिखेंगे रीजन, अगर आपको पूछा जाए, यहाँ तो रीजन नहीं पूछा है लेकिन रीजन पूछा जाए या क्वेश्चन दिया जाए तब आप लिखेंगे बट 3 डज नॉट बिलोंग्स टू, और यहाँ कोई सेट का नाम नहीं, पूरा सेट आप लिख लीजिएगा एज इट इज 1 2 4 5। ओके, ठीक है, क्योंकि 3 इस सेट में है और इसमें नहीं है तो ये इसका सबसेट नहीं है, और इसने कहा ये इसका सबसेट है तो ये फॉल्स हो गया, यहाँ पर फॉल्स। ये सेट था ही नहीं, इन्होंने कहा ये सबसेट है, फॉल्स हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, लेट एक्स बी, एक्स आपके पास एक सेट है, अकॉर्डिंग टू द गिवन सेट विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट आर फॉल्स, एग्जाम एक्सप्लेन वाई। और आपको जो है अगर वो फॉल्स है तो आपको एक्सप्लेन करना है क्यों वो फॉल्स है। तो चलिएगा क्वेश्चन नोट कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर भी आपको पुनः एक सेट दिया गया है, एक्स आपका एक सेट है और ध्यान देंगे 11 12
और ये इस सेट का पूरा एक एलिमेंट है, ये इसके अंदर कोई दूसरा सेट नहीं है, ये एक्स सेट का एक एलिमेंट है और 15 भी इसका एक एलिमेंट है। तो क्या कहा कि एक्स 13 और 14 ये आपका एक एलिमेंट है, ये सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है बेटा, ये आपका फॉल्स है। ये क्यों फॉल्स है मैं बताती हूँ आपको, क्योंकि 13, 14 बिलोंग्स टू एक्स, ये एक्स को बिलोंग करते हैं। सबसेट ये कब होगा, जब इसके बाहर से एक और करली ब्रेसेस आप इस तरह से लिखेंगे, तब ये इसका सबसेट होगा। तो इससे ये दूसरी बात भी आपकी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये तो ट्रू है, ये ट्रू हो गई। 13, 14 ये भी हमारा यहीं से हमने सीख लिया, तो ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कहा, 11 बिलोंग्स टू एक्स, बिल्कुल सही बात है, 11 जो है एक्स को बिलोंग करता है, ये ट्रू है। 11 इज ए सबसेट ऑफ एक्स, नो, ये आपका फॉल्स है। 11 सबसेट नहीं है, 11 सबसेट नहीं है। 11 को जब आप ऐसे रखेंगे तब ये इसका सबसेट होगा, अभी ये फॉल्स है। 11, 12 और 15, चलिए 11, 12 और 15 इज द सबसेट ऑफ, तो चलिए 11, 12 और 15 इज द सबसेट ऑफ एक्स, बिल्कुल सही बात है, ये आपका ट्रू हो जाएगा। क्यों, ये तीनों इसके सबसेट हो जाएंगे। इसके बाद 11, 12, 15 इज बिलोंग्स टू एक्स, ये बिल्कुल गलत बात है, बिलोंग नहीं करते हैं, ये हमने सबसेट बनाए हैं। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। 11, 12 एंड 13 इज द सबसेट ऑफ एक्स। तो चलिएगा, हमने यहाँ पर आपको बताया कि ये 13 इसके साथ है, ये पूरा एक एलिमेंट है, इसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हैं अलग से, तो ये भाई आपका जो है यहाँ पर फॉल्स हो जाएगा, ये भी आपका फॉल्स हो जाएगा। मैं पुनः यहाँ पर एक बार एक्स सेट लिख देती हूँ। एक्स सेट आपका 11, 12, अब 13 और 14 यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है, सॉरी 13 एंड 14, ठीक है, और इसमें आपका एक 15 एलिमेंट है, ये है आपका सेट। तो आइए अब आगे के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा कि ये बिलोंग करते, ये बिलोंग नहीं करते हैं, बल्कि ये इसका सबसेट है। ठीक है, 11, 12 और 13 इज द सबसेट ऑफ, इसको आप 13 को सेपरेट नहीं कर सकते, वो ब्रैकेट के अंदर है, तो ये भी आपका फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू एक्स, फॉल्स, 5 बिलोंग नहीं करेगा। 5 इज द सबसेट ऑफ एक्स, हो सकता है बिल्कुल, 5 इज द सबसेट ऑफ एक्स, तो ये आपका ट्रू है, ये आपका ट्रू है। 5 को आप कभी भी इस ब्रैकेट के अंदर नहीं रखते हैं, 5 हमेशा आपका ओपन रहेगा, तो ये आपका फॉल्स है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपके सबसेट पर आधारित है, तो ये भी आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए, राइट ऑल द सबसेट ऑफ द गिवन सेट्स, इन सेट्स के सभी सबसेट्स को आपको निकालना है, इनको लिखना है, तो इनके सभी सबसेट आप निकालेंगे बच्चों। तो चलिएगा, पहला फर्स्ट है आपके पास बी सेट। अब हमने क्या कहा था, किसी भी सेट के टोटल सबसेट पहले आप निकाल लें। टोटल सबसेट निकालने के लिए बच्चों हम क्या लिखते हैं, 2 रेज टू द पावर n, 2 रेज टू द पावर n। अब यहां पर आप देखिए n कितना है, 1, 2 की पावर n, दो ही इसके क्या आएंगे, सबसेट आएंगे, 2 की पावर n 1 यानी कि 2। अब इसके सबसेट क्या हो जाएंगे बच्चों, एक तो इसका सबसेट b ही होगा, ठीक है, खुद का, और ये 5 है, दो ही सबसेट 1 और 2, तो 2 ही है। इसका सबसेट बनाना है आपको। चलिए, इसका सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले आप b का सबसेट बना दीजिए, b, c, bc। हर सेट खुद का भी सबसेट होता है और 5 हर सेट का सबसेट है, तो इसके सारे सबसेट हैं। यहाँ पर टोटल सबसेट कितने बने हैं, 4, और देखो n कितने हैं, 2, 2 रेज टू द पावर, अगर आप इसको 2 रेज टू द पावर 2 रखें तो ये आपका 4 ही सबसेट इसमें आएंगे। चलिए नेक्स्ट इसके सबसेट बनाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको सिंगल एलिमेंट को इस तरह से कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखना है, ठीक है, फिर आप 4 को रखेंगे, फिर आप 2 और 3 को रखेंगे, 2 और 3, फिर 2 और 4 को रखिएगा, 2, 4, ठीक है, फिर 3 और 4 को रखेंगे आप, 3, 4, और एक बार आप सभी को रखेंगे, 2, 3, हमने 2, 4 रखा, 2, 4 रख दिया, ठीक है। अब एक बार आप 2, 4,
पूरे को रखेंगे और 5 रखेंगे। तो देखिए काउंट कर लीजिए, 3 हैं, तो सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल लेंगे। n है आपका कितना, यहाँ पर 3, तो इसका 2⁻³ यानी कि 8 यहाँ पर आने चाहिए। तो चलिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो देखिए टोटल सबसेट कितने आ गए हैं, 8 आ गए हैं। और देखिए 5 का एक ही सबसेट है, वो 5 ही होगा, ठीक है, इसका एक ही सबसेट है। चलिए इसे भी नोट करें आप जल्दी से। अब स्टूडेंट सबसेट में जो आपके पास जिन सेट्स को आप क्या कर सकते हैं, जिनको आप सेट्स में रख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। रियल नंबर के सेट को बच्चों आप कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं रख पाएंगे। रियल नंबर के सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसे आप सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिख पाएंगे। क्योंकि हम रियल नंबर के सेट्स को जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इनके सबसेट को भी हम रास्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो अब इनके सेट्स को आप कैसे बनाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके लिए हम रियल नंबर के सेट को इंटरवल में लिखते हैं। तो आइए नेक्स्ट जो आपका इसी में टॉपिक आएगा वो है बच्चा आपका सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। सबसेट्स ऑफ रियल नंबर। तो जैसा कि हमने कहा कि सबसेट रियल नंबर को के सेट्स को आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो इसके सबसेट को भी आप रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। तो इसको हम इंटरवल में लिखते हैं, इसको हम इंटरवल में लिखते हैं। आप लिखेंगे इंटरवल एज सबसेट ऑफ आर। इंटरवल एज सबसेट, इंटरवल एज सबसेट्स ऑफ आर। आर रियल नंबर है ना, ऑफ आर, ठीक है। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले जो रियल नंबर का सेट है बेटा, जो आपके रियल नंबर आते हैं उसको आप आर से डिनोट करते हैं। रियल नंबर को बच्चों आप आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। रियल नंबर आपके रैशनल और इरेशनल नंबर में डिवाइड हो जाता है। रैशनल नंबर और इधर आपके इरेशनल नंबर। रैशनल एंड इरेशनल नंबर आ जाते हैं। और रैशनल नंबर रैशनल नंबर की भी जो है इसमें आपका इंटीजर दो तरीके के होते हैं, लेकिन हम यहां सिर्फ इंटीजर की बात करेंगे। इंटीजर, इंटीजर को भी आप इंटीजर आपके एक तो नेगेटिव इंटीजर होते हैं और दूसरे आपके पॉजिटिव इंटीजर, और थर्ड आपका यहाँ पर जीरो होगा, यहाँ पर एक जीरो, और यहाँ आपका पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, हमें जो
सिर्फ चाहिए उनकी हम बात करेंगे बच्चों यहाँ पर। तो देखिए, ठीक है, तो रैशनल नंबर को आप आर से डिनोट करते हैं, रैशनल नंबर को बच्चों आप आर से डिनोट करते हैं, सॉरी रियल नंबर को, रैशनल नंबर को आप क्यू से डिनोट करेंगे, इरेशनल नंबर को आप टी से डिनोट करते हैं, इंटीजर को आप जेड से डिनोट करते हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर को आप जेड माइनस से, और पॉजिटिव इंटीजर को आप जेड प्लस से डिनोट करेंगे। और बच्चों यहां से भी अगर आप इस पॉजिटिव इंटीजर से, अब यहां से देखिए पॉजिटिव इंटीजर और जीरो मिला करके इन दोनों को अगर आप अलग यहां से अलग कर दें तो ये आपके होल नंबर बनते, इन दोनों को मिलाएं तो ये आपके होल नंबर बनते हैं। क्या बनते हैं? होल नंबर। जीरो इंक्लूड आप कर दें तो इससे आपके होल नंबर बनते हैं। होल नंबर को बच्चों आप किससे डिनोट करते हैं? इसको आप W से डिनोट करते हैं। अभी सबसेट में इसका काम आएगा, इसलिए जो चीजें आपने नंबर सिस्टम में पढ़ी हैं बस हम थोड़ा सा इसको क्विक रिवाइज करेंगे ना, ठीक है। चलिए, ठीक है, अब पुनः होल नंबर को बच्चों आप इससे जीरो को अलग कर दें, ठीक है। जीरो यहां से अलग हो जाएगा और बेसिकली यहां पर जीरो अलग ना करके आप इसी के साथ इसको लिख सकते थे ना, पॉजिटिव इंटीजर के साथ। यहां से आपके होल नंबर आएंगे W, जीरो अलग हो गया तो इधर आपके नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर्स जिसको आप N से डिनोट करते हैं, और नेचुरल नंबर पुनः बच्चों आपके अलग अलग नंबर्स में डिवाइड होता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर आपका पुनः अलग अलग नंबर में डिवाइड होता है, जिसमें आपके प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, नेचुरल इवन नंबर, ऑड नंबर, कई तरीके के नंबर यहाँ पर भी आ जाते हैं, लेकिन उनकी हमें नीड यहाँ पर नहीं है। हमने बात की कि ये हम बात कर रहे हैं रियल नंबर के सबसेट की, लेकिन जो रियल नंबर है वो रैशनल इरेशनल नंबर में, रैशनल नंबर आपको पुनः जो है दो में, लेकिन हम इंटीजर की बात करते हैं, ये इसी का सबसेट है। इंटीजर को फिर आप नेगेटिव और पॉजिटिव में, और पॉजिटिव से भी आप जीरो निकाल दें ये आपके होल नंबर आ जाता है, यहां से भी आप जीरो को निकाल दें ये आपका नेचुरल नंबर हो गया, ठीक है। तो इसको आप एक बार लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप जानते हैं रैशनल नंबर भी, यहाँ पर नॉन इंटीजर रैशनल नंबर भी आते हैं जो हम यहाँ नहीं, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर है ना, इनकी नीड नहीं है, बट चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं। और इंटीजर में आपके पॉजिटिव और नेगेटिव आ जाते हैं, यहाँ से आपका होल नंबर आ जाता है जो आपका जीरो भी इंक्लूड होता है, और होल नंबर से आप जीरो को अलग कर दें तो यहाँ से आपको नेचुरल नंबर मिल जाता है। अभी तक नंबर सिस्टम की बच्चों हम यहाँ बात कर रहे हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि एक बहुत बड़ा सेट है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, नंबर की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा जो सेट है वो आपका क्या है? रियल नंबर का सेट है, ठीक है। उसके बाद रियल नंबर के बाद रैशनल और इरेशनल नंबर आते हैं। रैशनल में भी आपका इंटीजर अलग आता है, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर भी आते हैं जिस फ्रैक्शन वाले, ठीक है। फिर आपका इंटीजर भी नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर का सेट हो जाएगा, ये आपका रैशनल नंबर का सेट हो जाएगा। फिर यहाँ इंटीजर में भी आपके ये आएंगे, पॉजिटिव अलग आ जाएगा, नेगेटिव अलग आ जाएगा। फिर पॉजिटिव में भी देखिए, इसमें भी आप देखेंगे कि जो आपके पॉजिटिव इंटीजर हैं यहाँ से आपका होल नंबर अलग हो जाएगा, जीरो यहाँ से अलग हो गया, नेचुरल नंबर यहाँ से अलग आ गया। अब हम बात कर रहे हैं इसमें सेट की। तो सबसे छोटा सेट देखो, नेचुरल नंबर किस में आता है? होल नंबर में आता है। नेचुरल नंबर आपका किस में आएगा बच्चों? नेचुरल नंबर आएगा आपका होल नंबर में। तो सबसे छोटा जो सेट है वो n है, सबसे छोटा जो सेट है वो आपका क्या है? n है। चलिए इसको हम बैकग्राउंड इसका ठीक कर लेते हैं, ठीक है।
चलिए यहां से कर लेते हैं। तो सबसे जो छोटा सेट है या नंबर है वो आपका क्या है बच्चों, वो आपका n है, n है। n किसका सबसेट होगा, n w का सबसेट होगा, n w का सबसेट होगा। w किसका सेट है, w आपका देखो ये w जो होल नंबर है ये आपका इंटीजर का सेट है, यानी कि z का सबसेट है। ये z किसका सबसेट है, ये आपका सबसेट है किसका, q का। और ये q किसका सबसेट है, ये है आपका r का सबसेट, ये आपका r का सबसेट हो जाएगा। तो चलिए ये तो एक ऑब्जर्वेशन हमने यहां से देखी, सबसेट की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ा सबसेट आपका रियल नंबर है, फिर आपका रैशनल नंबर है इसमें, ठीक है। दूसरी ऑब्जर्वेशन हम यहाँ ये देख रहे हैं, जो आपका इरेशनल नंबर है टी, इसको टी से डिनोट करते हैं, दूसरे सिंबल से भी करते हैं, तो कहीं क्यू डैश से किया जाता है, तो हमने यहाँ पर इरेशनल नंबर को टी लिखा है। तो बच्चों टी किसका सबसेट होगा, टी ना तो रैशनल नंबर का सेट है और यहाँ के नीचे वालों के सेट्स के तो कभी भी वो सबसेट नहीं हो सकता है। तो जो इरेशनल नंबर है वो आपका आर का सबसेट होगा, ये आपका आर का सबसेट होगा। दूसरी ऑब्जर्वेशन हमने यहां पर ये देखी, ठीक है, समझ गए आप, ये आपका आर का सबसेट होगा। इन केस कभी आपको दिया जाए जेड नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव इंटीजर की बात की जाए, तो वो आपका इंटीजर का सबसेट है। पॉजिटिव इंटीजर भी आपका इंटीजर का सेट है। बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आप यहां से कर सकते हैं, ठीक है। अब मुझे ये लिखना है, यहां अगर Q की हम बात करें, Q बच्चों, Q आपका क्या T का सेट सबसेट हो सकता है, क्या है, रैशनल नंबर कभी इरेशनल नंबर का सबसेट हो सकता है। देखो ये दोनों ही आर रियल नंबर की शाखाएं हैं, लेकिन अलग अलग ब्रांचेज आ रही ना इसकी, ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, फिगर से आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो रैशनल नंबर अलग हो गए, इरेशनल नंबर अलग हो गए, तो ये कभी भी इसका सबसेट नहीं हो सकता है। तो ये भी आपका एक ऑब्जर्वेशन यहाँ से निकल जाता है कि ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है। इरेशनल नंबर टी आपका आर का सबसेट है, लेकिन क्यू आपका टी का सबसेट नहीं है। इसी तरह से टी भी आपका क्यू का सबसेट नहीं होगा, टी भी आपका क्यू का सबसेट नहीं होगा, ये भी एक ऑब्जर्वेशन है। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन आप यहां से ले सकते हैं। तो अगर हम छोटी छोटी बात कहें यहां से, तो और क्या क्या चीजें आएंगी यहां पर, तो आगे मैं इसको नेक्स्ट पेज में कर लेती हूँ। तो हमने ऑब्जर्व किया कि n इज द सबसेट ऑफ w होल नंबर का, एंड w इज द सबसेट ऑफ इंटीजर, एंड इंटीजर इज द सबसेट ऑफ q यानी कि रैशनल नंबर, और q इज द सबसेट ऑफ r यानी कि आपके पास रियल नंबर। इससे भी आप कुछ और ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, अब यहां पर ये तो हो गया। अगर हम n की बात करें, n क्या है, n सबसेट ऑफ z होगा, बिल्कुल होगा। n जो है सबसेट ऑफ w तो है ही, w होगा। n सबसेट ऑफ इन सब का सबसेट होगा, q होगा। एंड ऑल्सो n इज द सबसेट ऑफ r। ये सारी ऑब्जर्वेशन यहां से निकल जाती है। W की बात करेंगे आप, तो W जो है Z का तो है ही सबसेट। W यहां से आपका, अब देखो ये इसका सबसेट है तो ये इसका भी सबसेट होगा। W आपका जो है किसका सबसेट है, R का भी होगा, ठीक है। आप बात कर रहे हैं किसकी, W के बाद Z की, तो Z एक तो Q का सबसेट है और दूसरा Z जो है किसका सबसेट है, R का सबसेट है, ठीक है। और भी ऑब्जर्वेशन यहां से आ जाएंगी कि W जो है सारा हो गया, Z हो गया, फिर Q जो है सिर्फ और सिर्फ R का ही सबसेट होगा, ठीक है। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन आप यहां से लिख सकते हैं। तो चलिएगा जल्दी से इसे नोट करें और फिर हम इंटरवल की बात करेंगे, इंटरवल की बात करें। तो हमने कहा इंटरवल एज सबसेट ऑफ R, तो ये सभी आपके रियल नंबर के सबसेट हैं, आपके सभी रियल नंबर के सबसेट हैं।
आपने यहाँ पर देखा टी जो है किसका, आर का सबसेट है, बट टी आपका क्यू का सबसेट नहीं होगा, ठीक है। और इससे आपने देखा कि जो ये सबसे छोटा सबसेट, अब नेचुरल नंबर में भी आपको इवन नेचुरल नंबर कहा जाए तो इवन नंबर नेचुरल नंबर जो है नेचुरल नंबर का सेट है, और नेचुरल नंबर कहा जाए तो वो नेचुरल नंबर का सेट है, प्राइम नंबर कहा जाए तो वो नेचुरल नंबर का सेट है। इसमें भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कंपोजिट नंबर कहा जाए तो वो भी नेचुरल नंबर का सेट सबसेट होगा। तो ये सबसेट है, सबसेट का मतलब छोटा सेट, उसी सेट से बनने वाला, उस सब का मतलब होता है पार्ट्स, उसी का पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके रियल नंबर के क्या आ गए हैं, सभी यहाँ सबसेट आ गए हैं। तो अब इंटरवल की हम बात कर रहे हैं। चलिए, तो अब जैसा कि हम जानते हैं इंटरवल के बारे में हमने बात की थी, एक छोटे से इंफॉर्मेशन यहाँ पर दे देते हैं कि रियल नंबर के सेट्स को हम रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, तो उसके सबसेट को भी, जब बड़े पार्ट्स को नहीं लिखा जा सकता है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अगर नंबर लाइन पर आप 1 और 2 के बीच के 1 और 2 के बीच के नंबर को रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 1 और 2 के बीच इनफाइनाइट रियल नंबर आते हैं। तो आप किस किस को लिखोगे, किस किस को छोड़ोगे, तो कभी भी आप इसे रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। इसलिए हम यहाँ इंटरवल में इसे डिवाइड कर देते हैं, दो नंबर के बीच के रियल नंबर को हम इंटरवल में लिखते हैं, तो इससे उसका सबसेट भी निकल जाता है। तो हम इंटरवल में क्यों लिख रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको आज मिल गई, और कल की क्लास में हम सीधे इंटरवल पर ही बात करेंगे और फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।